तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 फरवरी से आपका बोर्ड का पेपर है और इसके लिए हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लाए हैं जो इतिहास का है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। तो कहीं मत जाइएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें बहुत सारे आपको स्थल मिलता है, जैसे हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुरी, ऐसा बहुत सारे स्थान मिलता है। तो किस स्थान का उत्खनन सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों हड़प्पा स्थल। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्षेमेंद्र ने किस पुस्तक की रचना की? ये रहे क्षेमेंद्र, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा? ऑप्शन है मुद्राक्षक, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी बृहत कथा मंजरी, ऑप्शन डी कथा साहित्य सागर। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों मुद्राक्षक जो है क्षेमेंद्र जी की रचना है। चलिए तीसरा प्रश्न, किस यूरोपीय शासक ने समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? यानी किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? यानी कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी डिजलेरी, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त की जाती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कुणाल और ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बृहद्रथ जो था अंतिम शासक था। पांचवा प्रश्न, वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? ऑप्शन ए माधवी, ऑप्शन बी आम्रपाली, ऑप्शन सी तिस्या रक्षिता और ऑप्शन डी देवयानी। तो इसका सही उत्तर है आम्रपाली। आम्रपाली जो थी वो कौन था? वैशाली की नगर वधु थी। ऑप्शन ए किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 12वें, ऑप्शन सी 11वें और ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में। तो 13वें शिलालेख में क्या होता है इसका आपको उल्लेख मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सातवां प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था जो यात्रा करने के लिए भारत में आता था और किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी अशोक। इनमें से किसके शासनकाल में? तो वो गुप्त काल के शासनकाल में आया था लगभग 5वीं ईस्वी में, ठीक है। तो उस समय था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिएगा, द्वितीय उस समय चंद्रगुप्त महान शासक के रूप में माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। तो उस समय चंद्रगुप्त का नाम रखना, उपाधि रखना एक सम्मान का विषय माना जाता था। लोग अपने आप को महान मानते हैं, इसलिए आपको चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय ऐसे नाम बहुत सारे मिलेंगे। चलिए आठवां प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसकी है? आर्यभट्ट की, कालिदास की, चाणक्य की, विष्णु शर्मा की। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? नंद वंश, गुप्त वंश, हरिया वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर है हरिया वंश, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न, श्वेतांबर या दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों जैन धर्म से। तो ये रहे 10 ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और पेपर में आप जाइएगा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।